गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका 27 तारीख को प्रस्तावित है। तो उसके संबंध में मैं 2 प्रैक्टिस सेट्स आपको पूरे करा चुका था। 30 प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किए। तो जो ज्ञान मुद्रा वाली बुक है, एक सर का मैसेज आया था कि सर सारे कंप्यूटर का एक वीडियो बना दीजिए। तो ज्ञान मुद्रा में जितने भी 225 15 प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके लिए एक मास्टर वीडियो बना दिया है, ताकि आपका एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी और फटाफट रिवीजन हो जाए। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया, आराम से इसमें क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे और फटाफट आपका रिवीजन इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ आपका जो यूपी स्पेशल वाला वीडियो है, जो यूपी स्पेशल के 20 प्रश्न है आपके, उसका भी एक वीडियो बना दूं, तो वो भी आपके 300 प्रश्न एक साथ हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो ऑप्शन सी 1956 से 1963। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या यूज होना शुरू हुए थे? ट्रांजिस्टर्स यूज होना शुरू हुए थे। पहली पीढ़ी में क्या यूज होते थे? निर्वात ट्यूब्स या वैक्यूम ट्यूब्स। और तृतीय पीढ़ी में क्या यूज होना शुरू हो गए थे? आईसी चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। इनको याद रखिएगा, ये 3 बहुत पूछता रहता है। आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स से बनाए जाते हैं। कौन सा सबसे कॉमनली यूज्ड पदार्थ है? सबसे कॉमनली यूज होता है सिलिकॉन। इसके अलावा करंट अफेयर से संबंधित, सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित की गई है? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था सेमिकॉन 2023 के नाम से, गुजरात के गांधीनगर में। अगला, डैश एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है वर्ड लेंथ। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला, डेडलॉक क्या है? देखिए, डेडलॉक क्या होता है? जब भी कोई ऐसा काम, जैसे बिल के लिए बोला जाता है, पार्लियामेंट में इसके लिए यूज किया जाता है टर्म डेडलॉक। जब कोई बिल ना पास हो पाता है, ना कोई आगे बढ़ पाता है, मतलब एक डेडलॉक की अवस्था उसमें आ जाती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में डेडलॉक कौन सी कंडीशन को बोला जाता है? वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस देखिए अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है, और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप फोन वगैरह में पीडीएफ भी खोल रहे होते हैं, अगर एक पीडीएफ आप बंद करके जल्दी से दूसरा पीडीएफ खोलते हैं, तो एक तरह से वो खुलता नहीं है, थोड़ा हैंग हो जाता है आपका फोन। तो एक तरह से डेड लॉक की व्यवस्था हो जाती है। तो जब पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, रैम उसको मैनेज करेगी, उसके बाद आपका दूसरा प्रोसेस शुरू होता है। इसको बोला जाता है डेड लॉक। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? देखिए, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, पेंट, ये जितने भी हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आता रहता है बहुत प्रश्न। ठीक है, एमएस वर्ड आपके सिलेबस वगैरह में भी अच्छे से हैं, तो देखते हैं और कितने प्रश्न हमारे इससे बनते हैं। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो फर्मवेयर है, ये सबसे अच्छे से इसको परिभाषित करती है, क्योंकि जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाता है, पूरा जब तक स्टार्ट नहीं होता, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही आपका काम करता है। आगे, निम्नलिखित में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है? देखिए, 2 रैम मैंने आपको बताई थी। एक होता है एस रैम यानी स्टैटिक रैम, एक होता है डी रैम यानी डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। डायनेमिक रैम में प्रोसेस तेज चाहिए होता है, इसलिए वहां पर आपको बार बार रिफ्रेश करने की उसे आवश्यकता होती है। तो देखिए, उल्टा इसमें लिखा है एस रैम में विशेषता नहीं है। तो देखिए, इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। ये डायनेमिक रैम की तुलना में, डायनेमिक रैम के लिए मतलब ये किया जाता है। निम्नलिखित में से किन द्वारों का सर्वाधिक या सार्वत्रिक उपयोग किया जाता है? तो नैंड और नॉर गेट्स का सबसे ज्यादा आपका यूज किया जाता है। 73, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF किसको संदर्भित करता है? तो ये किसको संदर्भित करता है? स्थापना फाइल को। ठीक है, स्थापना फाइल, ऑप्शन ए जो है, इसको ये सूचित करता है। देखिए, एक्सटेंशन वगैरह पूछता रहता है। कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो कौन खोलता है? आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, ऑप्शन ए। अगला, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर इनके बीच में आपको 3 कॉलम डालने हैं, तो आप कॉलम एच को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट आपको क्लिक करना होगा। तो आपका कॉलम एच को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी। 76वां देखते हैं, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे IMPS कहा जाता है। ठीक है, उसमें यूज किया जाता है, आपने देखा होगा ऑनलाइन ट्रांसफर में। इसको बोला जाता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम।
ठीक है। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक और बैंक में कोड यूज किया जाता है आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स कोड। इसके अलावा चेक में मैंने एक कोड बताया था आपको कि जो चेक्स होते हैं बैंक के उसमें भी एक कोड लिखा रहता है MICR कोड, उसको उसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर से बता देता हूं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको प्रोसेस का नाम दिया जाता है। एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि, तो देखिए एक ही कब नहीं हो सकती? यदि उनके नाम में कोई अंतर नहीं हो और फाइलें भी आपकी समान हो। ऑप्शन ये, तभी आपने देखा होगा जब आप सेव करेंगे, मान लीजिए आपने कोई भी पीडीएफ फाइल सेव की तो उसके ब्रैकेट में 1 लिख कर आ जाता है, क्योंकि वो सेम नाम से कभी सेव नहीं करता। ऐसे ही जब आप फोन में पीडीएफ वगैरह खोलते हैं तो ओपन पीडीएफ ब्रैकेट में 8, ओपन पीडीएफ ब्रैकेट 9, इस तरीके से लिखा रहता है, क्योंकि सेम फाइल को वो सेव नहीं करता। अगला, डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है, तो क्या है आपका? सर्वर। निम्न में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है? तो इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या नहीं आता आपका? तो देखिए जो अलाइनमेंट है, माफ कीजिए पूछा है, माफ कीजिए, पैराग्राफ अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट जो होता है वो आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आता है। जब आप सारा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे आप दबाएंगे तो जस्टिफाई कर देता है, पूरा अलाइन हो जाता है, तो ये आपका फॉर्मेटिंग में आता है। आगे, अगला, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो अगर बात करेंगे, प्रिंटर आपकी क्या है? प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है आपकी? टच स्क्रीन आपकी इनपुट डिवाइस है। तो ए का दूसरा, डी का तीसरा, ए का दूसरा, डी का तीसरा, आपका एक ही विकल्प है ऑप्शन बी में, तो आपका ये सही होगा। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होगा? जब एमएस वर्ड में आप काम करेंगे तो टेक्स्ट की लाइन और पैरे का चयन होगा। ऑप्शन सी जो है। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं? तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है आपका? अगर बात करें तो ये है ऑप्शन डी जो है टीसीपी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। एक मैंने आपको ईमेल से संबंधित और बताया था, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और बात करी थी जिसकी फुल फॉर्म आती रहती है HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर HTTP के आगे S लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है? सिक्योर। आगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो क्या है आपका? ईमेल। ईमेल का जनक किसको माना जाता है? देखिए दो तरीके से प्रश्न ये बनता है। अगर आपके ऑप्शन में रे टॉमलिंसन नहीं होता, ठीक है, रे टॉमलिंसन नहीं है, तो आप लगाइएगा शिव अय्यादुराई आपके ऑप्शन में होगा, क्योंकि देखिए बहुत डिस्प्यूट माना जाता है। वैसे जो ज्यादातर लोग मानते हैं वो रे टॉमलिंसन को ही इसका जनक मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि एक दो प्रश्न ऐसे दिखेंगे आपको जिसमें शिव अय्यादुराई होगा, तो शिव अय्यादुराई ही आप लगाकर आइएगा, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन वहां पर होगा। अगर वो नहीं हो तो आप रे टॉमलिंसन ही लगाइएगा। आगे, डैश केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू और मुख्य स्मृति के रूप बीच में एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो जो कैश मेमोरी होती है वो आपकी इसमें काम करती है और बहुत फास्ट ये मेमोरी होती है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है? तो आपका डी रैम, जो मैंने बताया था डायनेमिक रैम, इसे हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए ये प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये बहुत पूछता है। तो पहले रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। प्रोम की क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऐसे ही पूछता रहता है। एस रैम क्या है आपकी? स्टैटिक रैम। डी रैम क्या है? डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। निम्न में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो BIOS की भूमिका का वर्णन इसमें से क्या करता है? यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था। और किसका उदाहरण है? फर्मवेयर में ये आता है, याद रखिएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब आपको देगा, फर्मवेयर में ये आता है। आगे, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उपयोग किया जाता है? तो OMR शिफ्ट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आगे,
नेट बैंकिंग और एटीएम का उपयोग करने के संबंध में अलग क्या है? तो नेट बैंकिंग और एटीएम में क्या अलग है आपका? नियमित अंतराल पर अपना पिन ना बदले, तो ये थोड़ा सा इसमें अलग है। आगे, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए, जो डिस्क वायरस है ये आपका कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार। तो आपका डिस्क वायरस, देखिए इसका एक प्रश्न और आता है, उसमें ऑप्शन आपको दिखेगा ट्रोजन। ठीक है, कि कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? तो ट्रोजन देखिए कंप्यूटर वायरस की कैटेगरी में नहीं आता, इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी 2 से 3 बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन में आपको अगर ट्रोजन दिया हो तो ट्रोजन ही लगाइएगा, ट्रोजन आपका इसके कैटेगरी में नहीं आता। आगे, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, आप लेफ्ट से राइट में लिखते हुए चलिए, उसके बाद उसको टोटल कर लीजिए। 2 की पावर 0 आपका 1 1 हो गया, 2 की पावर 1, 2 एकम 2 2 हो गया, 3 हो गया आपके, ये 0 आएगा, और 2 की पावर 3 8। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो 8 और 3 11, 8 3 11 आपका इसमें आंसर आएगा। यहाँ पर नीचे इस तरीके से लिखा जाता है 2 की पावर 0, ठीक है, फिर 2 की पावर 1 लिखा जाएगा एक के नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लास्ट में फिर जोड़ लिया जाता है, प्लस प्लस करके चलता है। यहाँ पर 2 की पावर 2 आएगा, 0 के नीचे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ये तो। इसके बाद 2 की पावर 3, 8 इंटू 1 कितना आएगा? 8 इंटू 1 8 आएगा आपका। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, 8 2 10, और 2 की पावर 0 1 होगा, 8 2 10 प्लस 1 11 आपका आंसर आएगा। कंप्यूटर, और अगर आपको उसको दशमलव प्रणाली से बाइनरी में बदलना हो तो 2 से आप डिवाइड करना शुरू करेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ उसको लिख देंगे। बाइनरी में 2 ही डिजिट होती हैं, आपको पता है, बेस इसीलिए इसका 2 माना जाता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। इसके अलावा देखिए, एक बहुत पूछता रहता है जो आपका क्वार्टी कीपैड होता है, जो आज की डेट में हमारे लोगों के कीपैड आते हैं, जिसके शुरू के 5 अंक क्या होते हैं? शुरू के 5 अक्षर QWERTY। तो क्वार्टी कीपैड का जो आविष्कार है वो किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। याद रखिएगा, एसएससी में आया हुआ है, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है माइनिंग। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निष्पादित होती है? तो कंप्यूटर की पहचान आपने देखा होगा, क्या होगा? आईपी एड्रेस। आईपी क्या हुआ आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अंडू फंक्शन की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल जेड आपका जो होता है ये आपका अंडू में आता है। कंट्रोल वी क्या है? पेस्ट के लिए। कंट्रोल सी क्या है? कॉपी के लिए। आगे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, आर सैमुअल टॉमिल्सन। टॉमिल्सन किससे संबंधित है? ईमेल से। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं या ई सर्विसेज हैं। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो आउटलुक आपका जो है वो कोई वेब ब्राउजर में नहीं आता। नेटस्केप, मोजिला, सफारी, ये सभी वेब ब्राउजर्स हैं। एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण या फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता देता है। तो क्या देता है आपको? फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन डी। 70वां, किस प्रकार के मोडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? तो आपके जो सिंक्रोनस मोडेम्स होते हैं उसमें क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं। मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आगे, 71वां, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी वगैरह वो सब इसी पर बेस्ड हैं। बैंकों में चेकों को संशोधन करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करता है? MICR क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR शीट्स को की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश के बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने और नेविगेट करने में या खोज करने में सक्षम बनाता है? तो ब्राउजर्स। इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो क्या है आपका? जो टेप ड्राइव है वो एक ब्लॉक डिवाइस में आता है।
कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे डी गॉसिंग बोला जाता है। ठीक है, डी गॉसिंग यानी ऑप्शन सी। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड सीआरसी रूप है, तो सीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है आपका? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ऑप्शन सी, ये भी अच्छी फुल फॉर्म है, नई है। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। यूजर नेम और डोमेन नेम ऐट चिन्ह के द्वारा या @ के द्वारा अलग किए जाते हैं। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, ऐसा नहीं है, सारे ईमेल एड्रेस में आपको शॉर्ट लेटर्स ही दिखते हैं, कोई कैपिटल लेटर उसमें नहीं आता। ठीक है, तो आपका पहला वाला केवल इसमें सही होगा। एक सही है और एक सही है और 2 गलत है, ऑप्शन बी में। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप में सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो उसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। ठीक है, इसलिए नाम भी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हैंगआउट एक संचार मंत्र है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही साथ जोड़ता है। यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये गूगल का आपका सिस्टम है, गूगल, ऑप्शन बी। वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये आईबीएम का प्रोडक्ट है। इसके अलावा आईबीएम की एक बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पूछता रहता है, किसने डेवलप की है? जो फोरट्रॉन लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वो भी आपकी आईबीएम के द्वारा ही डेवलप की गई है। आगे, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उदाहरण है? तो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स का, ऑप्शन सी। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है, सीयू। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो सिंपल है आपका बैक स्पेस। सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्या बोला जाता है? पेरिफेरल्स। निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें से वायरलेस की जो क्वालिटी है उसको प्रभावित नहीं करता, क्या नहीं करता? संकेत क्षीणन, ऑप्शन ए। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां उपयोग की जाती है, तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या नहीं है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका क्या है? एक मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी सारे डीबीएमएस है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म आती रहती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के सारे हैं एमएस एक्सेस, फॉक्स प्रो और ओरेकल। ओरेकल तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। आगे, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? तो पहले बहुत भेजे जाते थे, क्या? फैक्स। हैकर से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, हैकर बोला जाता है जिसे आपके कंप्यूटर में अनअधिकृत प्रवेश दे दिया जाता है, जो बिना आपकी परमिशन के आपके कंप्यूटर से डेटा निकालता है। तो क्या, कौन सा ऑप्शन बेहतरी अच्छा है इसमें? ऑप्शन बी। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? हैकिंग। ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो 2.5 लाख इंटरनेट कनेक्टिविटी से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात की गई है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात की गई, ऑप्शन बी। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का क्या अर्थ है? तो ओसीआर का अर्थ है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका अर्थ है ओसीआर का, ऑप्शन ए। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कह सकते हैं, तो बाइनरी का बेस क्या होता है? केवल 2 ही अंक इसमें होते हैं, 0 और 1, तो बेस इसका कितना होता है? 2। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी। इसके अलावा यूआरएल का भी पूछता रहता है। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल का भी पूछता रहता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा यूएसबी, जो आप यूएसबी ड्राइव लगाते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको भी याद रखिएगा, ये सभी आते रहते हैं। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का जो आपका आकार होता है वो किस तरीके का होता है? तो इसमें आपका 4 GB और 16 GB वाली रैम लगाई जाएगी, 4 से 16 GB। निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो इसमें से ब्लॉक डिवाइस क्या नहीं है? जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आपकी ब्लॉक डिवाइस की श्रेणी में नहीं आती। आगे, कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से
जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है। तो क्या है आपकी लिंक्डइन। यहाँ पर आप जॉब प्रोफाइल वगैरह भी एक दूसरे के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो आपका प्रलेख और पीडीएफ संचिका या फाइल्स बनाना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। वेब डेवलपमेंट या वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग या एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने और बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका मैशअप। ऑप्शन डी। ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है? तो एक होता है सीसी कार्बन कॉपी, एक होता है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आपको एक ईमेल को 10 से 12 15 लोगों को भेजना होता है और आप ये नहीं बताना चाहते कि ये किस किस को भेजा गया है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप उसमें ये डालते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी। सीसी पूछे तो कार्बन कॉपी। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, तो मल्टीटास्किंग मतलब वो कई सारे काम एक साथ कर सकता है। तो आप अगर देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन कर सकता है, यानी कई सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो किस प्रोटोकॉल द्वारा आप वहां पर पहुंचते हैं? तो HTTP, मैंने आपको बताया था, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके आगे अगर S लगा हो तो उसका मतलब क्या होगा? सिक्योर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता था, पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया, निर्वात ट्यूब्स या वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या परिपथ। और किससे बने होते हैं? अर्धचालकों से। सबसे कॉमन कौन सा है? सिलिकॉन। तो इसमें आपका क्या होगा? निर्वात नलिकाओं या वैक्यूम ट्यूब्स का, माफ कीजिए, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो इसमें लॉजिक बम के लिए सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा है? ये एक तरह से जो आपके इंट्रूडर्स होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, उसके द्वारा मॉलवेयर में अंतर्विष्ट कोड है आपका। ऑप्शन ए। पारंपरिक कंप्यूटरों में CRT मॉनिटर होते थे, CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन ए। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो ये आपके इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। ऑप्शन सी। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो IBM के द्वारा विकसित की गई है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो नाम में ही है फॉर्मूला, मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से संबंधित है, इससे ही आप इसको याद रखिएगा। कोबॉल की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन है .wav। ठीक है, WAV होगा वैसे सही। ठीक है, ऑप्शन ए। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से क्या करता है? तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस समय सभी हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो जो फर्मवेयर आपका होता है, यानी BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? तो उत्तर प्रदेश ने यह आरंभ की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। आगे, बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है? तो अगर फ्यूचर में आपको किसी पुराने डॉक्यूमेंट में आकर कुछ ढूंढना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। एडिटिंग वाला मत लगाइएगा, ऊपर एडिटिंग वाला है पहला, वो नहीं। माउस डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो कंट्रोल पैनल में जाकर आप इसको बदल सकते हैं। एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स या वेब प्रोसेसर्स किस प्रकार के उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण हैं। 69वां, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ऑप्शन डी। 70वां, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? ये हमने पहले भी देखा था और अच्छा प्रश्न है, 3 वर्कशीट डिफॉल्ट रूप से इसमें होती है। निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? तो सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण कौन कौन से हैं? लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, तीनों ही हैं। ऑप्शन डी।
यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड उसकी बढ़ जाती है, कंप्यूटर वगैरह हैंग होना आपका कम हो जाता है, यह तेज गति से काम करेगा, रिफ्रेश वगैरह आप करेंगे तो इतना हैंग नहीं होता। आगे, एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या है, तो ये एक ऑप्शन और कमांड का एक सेट है। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होगा आपका इसमें से, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, यानी नॉन फंक्शनल यूनिट अगर आपकी होगी उसमें अगर कनेक्टिविटी देकर आप करेंगे क्या, जब वो वर्क कर ही नहीं रही है, या नॉन वर्किंग यूनिट वो है। एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय में व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें किसकी आवश्यकता आपको होगी, टर्मिनल की आवश्यकता होगी। ठीक है, टर्मिनल, ऑप्शन डी। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के प्रतिरूप में के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, बार कोड। आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में कपड़ों में लगा रहता है बार कोड आपका। फंक्शन कुंजी डैश एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इसमें से कौन सा डिफॉल्ट नहीं है, तो F8 जो है आपका ये डिफॉल्ट नहीं है। विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन सी। SMTP का पूर्ण रूप क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP भी याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, तो इंफोसिस, इंफोसिस। इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध ना किया जा सके, तो इसे क्या बोला जाता है, तो देखिए कोडित्र होता है ये, इसको इंग्लिश में लिखते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, कोडित्र होगा ये, एनक्रिप्शन। ठीक है, कोडिंग अलग हुई, कोडित्र अलग हुआ, एनक्रिप्शन याद रखिएगा, RRB में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, कोडित्र, एनक्रिप्शन जरूर याद रखिएगा, इंग्लिश में डाउट हो तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में, अगला, नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम होती है, तो किसकी संचरण गति इसमें सबसे तेज होगी आपकी, ये होगी आपकी लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। तीनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो लैन की गति सबसे तेज होगी। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है अटैक सरफेस, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, तो एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कहलाता है फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी। इंटरनेट से आपको कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, इसको डाउनलोडिंग बोला जाता है। डाटा रूपांतरण के साथ क्या, अरे हाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, देखिए FTP क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको भी याद रखिएगा। और JPEG जो आपके इमेज का एक टाइप होता है, आपने देखा होगा जैसे PNG होता है, तो JPEG का फुल फॉर्म पूछ चुका है एक बार, उसको बता देता हूं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसको याद रखिएगा। आगे, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है, तो इसमें क्या सही नहीं है, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद, देखिए ये इसमें सही नहीं है। बात करें अनुवाद की, करंट अफेयर से थोड़ा सा बता देता हूं। अभी फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, उसने सीमलेस फॉर टी यानी सीमलेस फॉर ट्रांसलेशन, अनुवाद के लिए एक AI आधारित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ट्रांसक्रिप्शन मॉडल या अनुवाद मॉडल लॉन्च किया है, नाम जरूर याद रखिएगा, सीमलेस फॉर टी यानी सीमलेस फॉर ट्रांसलेशन। आगे, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो CD रोम आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये क्या होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क एक होती है, माफ कीजिए। किसी नॉर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है, तो इसको क्यों कहा जाता है सार्वभौमिक लॉजिक गेट, क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है, तो जो मॉडेम होता है आपका, ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों की तरह कार्य कर सकता है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, और इसको बोला जाता है देखिए क्लॉक स्पीड, और ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि प्रोसेसर की स्पीड को किस में नापते हैं, वैसे तो क्लॉक स्पीड में नापते हैं, लेकिन हो सकता है मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज भी दे दे। देखिए फ्लॉप्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फ्लॉप्स में आपने देखा होगा पेटाफ्लॉप्स, एक टर्म है पेटाफ्लॉप्स, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है।
स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? तो स्प्रेडशीट में क्या होते हैं? आपके फंक्शंस होते हैं अलग अलग, ठीक है। बुलियन ऑपरेशन तो आपके जो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में होती है उसमें यूज किए जाते हैं, वो अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो। तो फंक्शंस में आपका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो ये ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थी। पहली किस पर आधारित थी? निर्वात नलिकाओं या निर्वात ट्यूब्स पर। तीसरी मैं बता चुका हूं, आईसी चिप्स पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो देखिए जो नॉर्टन है, नॉर्टन आपका एंटीवायरस का उदाहरण है, ठीक है, एंटीवायरस का। निम्नलिखित में विंडोज कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता। तो विंडोज में एस्केप कुंजी का उपयोग आप किसके लिए नहीं करते? तो ये इसका उपयोग देखिए एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं होता। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? हमने पहले ही बात कर ली, POP3। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है ये। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। FTP क्या हुआ? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर S लगा हो लास्ट में उसका अर्थ है सिक्योर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो POP3 आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको स्पैम बोला जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए? तो ये है आपका कंपाइलर। इसको भी रट लीजिए, ये हो सकता है पूछ भी ले, इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम्स में। अगला फोटोशॉप और वीडियो क्या है? देखिए वीडियो जो होता है वो मॉनिटर का दूसरा नाम है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है। अगला फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो एडोब के पास ये अधिकार है, और अभी एडोब के को फाउंडर जो थे वर्नॉक जी, उनका भी निधन हाल ही में हुआ है। तो बहुत बड़ा ग्रुप है एडोब। पीडीएफ रीडर आपने देखा होगा, एडोब का पीडीएफ रीडर तो सभी के फोन में ऑलमोस्ट रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किस कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? तो सीपीयू के द्वारा इसमें से क्या काम नहीं होता? निर्देश की व्याख्या करना, ठीक है, ये डिस्क्राइब नहीं करता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है आपका? तो ALU होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो देखिए ओरेकल, मैंने कहा था ओरेकल बहुत फेमस है, और एक फॉक्स प्रो भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, फॉक्स प्रो। तो ओरेकल। RDBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आपकी लोटस कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, IBM ने डेवलप की है। कोबॉल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल आपका 15 GB फ्री स्टोरेज देता है। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष में की गई है? 2004 में। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग। इनमें से कौन किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की शैली का आविष्कार किसने किया था? मैंने बता दिया, क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स ने। और माउस का डगलस एंगलबर्ट ने। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? तो डेटा को आपका प्रोग्राम्स वगैरह में, सॉरी माफ कीजिए, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है जो आसानी से समझ में आ जाए। तो इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी। कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? तो कौन सा है सबसे तेज और महंगा? कैश, ठीक है, मैंने आपको बताया था बहुत तेज मेमोरी होती है ये। वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दुगनी हो जाएगी? तो जो मूर का नियम है, ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर के प्रोसेसर पर की स्पीड पर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, तो उन्हीं के नाम पर मूर का नियम रखा गया है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती हैं? तो इसमें कितनी होती हैं आपकी? 26। डैश वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग शुरू हुआ था? तो 1965 से। 1971 क्या यूज होना शुरू हुआ था इसमें? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? परम 8000, ठीक है, परम 8000। और याद रखिएगा, मैंने आपको पूरी एक, देखिए मैंने कम्युनिटी पर कुछ दिन पहले पोस्ट किया था, उसमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर मैंने बताए थे। टॉप 100 में भारत का एक सुपर कंप्यूटर शामिल है, 75वें नंबर पर एरावत उसका नाम है, ठीक है, सीडेक के ऑफिस में ही वो एस्टेब्लिश किया गया है, उसको भी याद रखिएगा। पहला परम 8000 था। बात करें भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है।
विजय पांडुरंग भाटकर जी को। ठीक है, विजय पांडुरंग भाटकर, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेव 1। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दिया, इंडिया का परम 8000, दुनिया का क्रेव 1। आगे, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्या ना है? यूनिक्स, लाइनक्स, पेयर धातु। तो देखिए पास्कल जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डीवीडी उदाहरण है किसका? तो डीवीडी किसका उदाहरण है? ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, जो हमने देखा था सीडी रोम। पहले सीडी चलती थी, फिर डीवीडीज आई जो थोड़ा ब्लू कलर की रहती थी। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। किसने आविष्कार किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या, दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? तो मैंने आपको बताया, 2 से इसको डिवाइड कीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका ए आएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट आपका सबसे बड़ा है, ऑप्शन बी। 75वां, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? तो इनके बीच में क्या समानता है? ये सारे आपके क्या है? वेब ब्राउजर्स के उदाहरण है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट क्या है? तो जो टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट अलाइंड रहता है और जो नंबर है वो राइट अलाइंड रहते हैं। तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड, ऑप्शन ए। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये आपके सर्च इंजन से संबंधित टर्म है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो किसको आप ओवरलोड कर सकते हैं? फंक्शंस को आप ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहां रखता है? तो ये कहां पर रखता है? ये प्रीसेट टेबल में रखता है। ठीक है, प्रोसेट टेबल, ये भी अच्छा प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम से। भारतीय नौसेना ने, सॉरी, भारतीय सेना ने अभी या डिफेंस फोर्सेस ने कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी डाला है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है। इसके अलावा चाइना ने अभी अपना पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है। क्या नाम है? ओपन काइलिन, OPEN KYLIN, ओपन काइलिन, ये याद रखिएगा, चाइना का है, ताकि बाहर की देशों पर निर्भरता कम की जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो आपका रिमोट कोई प्रकार नहीं होता। आगे, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ऑप्शन बी। ई गवर्नेंस क्या है? तो प्रौद्योगिकी संचालित शासन। इसमें क्या होता है? गवर्नेंस में आपका ICT टूल्स यूज किए जाते हैं, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टूल्स, इसी को ई गवर्नेंस बोला जाता है। सारा डिजिटल इंडिया मिशन सब आपका यही है। जो ई आपका ई नाम सुना होगा आपने, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो सब आपका ई गवर्नेंस की श्रेणी में आता है। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन डी। जिन्होंने चलाया हुआ देखिए उनके लिए आसान रहता है, जिनको नहीं पता उनके लिए काफी ये टफ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी में स्थापित किया गया है। कहां पर? पुणे में। इस समय देखिए मैंने बताया था एरावत को सबसे टॉप का माना जा रहा है। निम्नलिखित में कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? तो इसका क्या मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? तो डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण, देखिए ये कोई इसका काम नहीं है, बाकी सारे इसके फंक्शन है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो क्या है आपका? मोडेम। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये काम करता है, यानी ऑप्शन ए, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज या संचयन की सबसे छोटी इकाई है? तो इसमें सबसे छोटा है आपका मेगाबाइट। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कीबोर्ड के कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एंटर का। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो जो आपका विजुअल बेसिक है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित
किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है आपका डेडलॉक। आगे, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कर्नेल के बारे में देखिए, ऑप्शन डी जो है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच में एक अंतराफलक उपलब्ध कराता है। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कंप्यूटर के सारे सिस्टम्स और आपके बीच में एक इंटरफेस का काम। ये कर्नेल का काम नहीं। कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? तो पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है आपका? किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। इनमें से कौन सा डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए, ओरेकल, ये तो बहुत फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है। अगर आप बात करें तो जो ऑप्शन डी है अपाचे, ये नहीं है। इसके अलावा देखिए, एसक्यूएल की फुल फॉर्म भी पूछता रहता है, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो माउस में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटेल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल सी। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डीबगिंग किसको बोला जाता है? तो जो कोई सॉफ्टवेयर में आपकी त्रुटियां वगैरह जांचते हैं, चेक करते हैं, उसको डीबगिंग बोला जाता है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के प्रचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क आपके पास होनी चाहिए। आगे, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता या हेल्प पेज को आपका खोलता है? तो कौन खोलता है? F1। आगे, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह है कंट्रोल+K। इसकी सहायता से आप हाइपर लिंक उसमें डाल सकते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन से क्या तात्पर्य है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो नेस्टेड फंक्शन इसको बोला जाता है। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं बैंडविड्थ। अगला, डैश नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही इनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर ना हो। तो इसको क्या कहा जाता है आपका? नेटवर्क प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए, बी, माफ कीजिए। HTML का विस्तृत रूप क्या है? देखिए, मैंने कहा था बहुत पूछता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो आपका TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो व्यू, विंडो और फिर स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है बांटना, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन को पहले ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। आगे, वॉर्म का मतलब क्या है? तो वॉर्म का मतलब है राइट वंस रीड मेमोरी। राइट वंस रीड मेमोरी। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन आपका ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। तो इसमें देखिए, जो स्टेटमेंट आपका सही है वो है ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन ई बिजनेस का घटक नहीं है? तो इसमें से ई बिजनेस का घटक क्या नहीं है? तो आपका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है, ये ई बिजनेस का घटक नहीं है। डैश कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है, तो क्या है आपका? एग्जीक्यूटिंग। ऑप्शन डी। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या फाइल सेलेक्ट करेंगे। मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? तो क्या से POP सर्वर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, कंपाइलर। लाइनक्स एक डैश क्या है? तो लाइनक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेजेस को भेजा जाता है, किसका? फैक्स का उपयोग करके।
निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें से क्या एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो अगर आप देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? तो इसके लिए फुटर यूज किया जाता है। अगर ऊपर लगाना है तो हेडर यूज करेगा, नीचे लगाएंगे तो फुटर यूज करेंगे। नॉर्टन क्या है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, जैसे मैकएफी है, कैस्पर स्काई है, ये सभी आपके एंटीवायरस के उदाहरण है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से कनेक्शन क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाएगा? 80 का हाइपर लिंक, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू किसके लिए यूज किया जाता है? एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर का ही एक ये भाग है। अगला ऑप्शन ए इसमें होगा। के लिए तैयार नहीं होता तो किसमें चला जाता है आपका ये? तो ये आपका ड्राफ्ट्स में रहता है। प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा क्या कहलाती है आपका? अगला, निम्न में से कौन डेटा को एक नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है आपका? एनआईसी। ठीक है, एनआईसी, एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एडीएसएल डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो कहां से अगर हम देखेंगे तो ये आपका उच्चतर डेटा दरों को, ऑप्शन ए। ठीक है, उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा में प्रेषित करता है। वर्तमान कंप्यूटिंग समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो आस्काई कैरेक्टर कोड, ASCII, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जिप कैसी फाइल होती है? तो जिप एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, संकुचित फाइल होती है। जब बहुत बड़ी आपको चीजें भेजनी होती हैं तो आप जिप फोल्डर बना देते हैं, जिप से फाइल थोड़ी छोटे साइज की हो जाती है। बैकअप क्या है? तो अगर बैकअप आप देखेंगे, जब आप कंप्यूटर को रिबूट वगैरह करते हैं उस समय अगर कुछ आपको डेटा अपना बैकअप पे रखना होता है तो उसको बैकअप बोला जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। 76वां, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही की संख्या क्या है? तो केवल 2 इसमें यूज किए जाते हैं, 0 और 1। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए? तो किस टाइप के सॉफ्टवेयर का प्रयोग इसमें किया जाता है? ऑप्शन ए, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है। तो किसको? डेटा को। 79वां, 1943 में JW मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की साथ साथ प्रोसेसिंग, इसको क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग मत लगाइएगा जल्दी में, मल्टी प्रोसेसिंग। अगला, वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है? तो वर्तमान मतलब जो करंटली वो प्रोसेस कर रहा है उसके लिए पूछ रहा है। इसके लिए इंटरनल मेमोरी इसकी यूज की जाती है, इंटरनल मेमोरी। निम्न में कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिंटॉश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? तो ये आपका क्या है? एडोब एक्रोबैट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? तो कौन सी है आपकी? वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि आईबीएम ने विकसित की है। एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है, किसकी? आपके पिक्सल्स से। और पिक्सल्स की आपकी डेंसिटी किससे नापते हैं? डीपीआई, डॉट्स पर स्क्वायर इंच। जो अगला ही प्रश्न है, डीपीआई या डॉट्स पर स्क्वायर पर इंच आपका क्या नापता है? ये नापता है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व या डेंसिटी। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? बैकएंड। ठीक है, तो बैकएंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया इसके लिए जाता है।
स्क्रीन बैकग्राउंड डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? डेस्कटॉप के रूप में आपका जाना जाता है। 73वां, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है और के रूप में जाना, तो ये फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। BIOS सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए डैश टर्मिनलों का उपयोग करते हैं। POS, पॉइंट ऑफ सेल। डैश का उपयोग कर बैंक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट चेक की जाती है। आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो हेल्प मेन्यू आपको कहां पर दिखेगा? स्टार्ट बटन पर। निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? तो क्या आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो देखिए ENIAC नहीं, मैंने आपको पहले बताया था ये मैनियक है। ठीक है, मैनियक होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ENIAC होता तो इसमें एकर्ट और माउचुली होता। मैनियक में आपका सही आंसर है वॉन न्यूमैन। ENIAC मैंने आपको ऊपर बता दिया, इसलिए मैनियक भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, MANIAC। ये वॉन न्यूमैन ने बनाया था। ENIAC किसने बनाया है? माउचुली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? एक समय में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर पर काम करेगा। आगे देखते हैं। डैश के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है गेटवे के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, सेलफोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग ये करते हैं? माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर है। किसके लिए? होम नेटवर्क के लिए। ठीक है, होम नेटवर्क के लिए। डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने की अनुमति देता है। तो आपका क्या, जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका अमेजॉन का क्या है? एलेक्सा। गूगल का क्या है? आप देखेंगे गूगल के फोन में गूगल असिस्टेंट आता है, तो ये सब स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हैं। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक अब बात करेंगे तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है, वैसे तो बहुत बड़ी, लेकिन अगर और भी इसमें ऑप्शन देखेंगे तो एक समन्वय प्रणाली तो नहीं है। हाँ, यही सही आपका ऑप्शन होगा। DBMS की बहुत बड़ी कंपनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। आगे, हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं? तो ये हाई DPI रखते हैं। ठीक है, हाई DPI जो क्या है, पिक्सल्स का घनत्व है, वो ज्यादा रखते हैं। आगे, विंडोज XP में XP का क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर्स को सेव करता है? तो कौन करता है इसको सेव? ये करता है फ्रेगमेंटेड फाइल। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में संवेदनशील होता है। तो क्या संवेदनशील है? आपका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपका ये संवेदनशील होता है। जो URL की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये डायरेक्टरी में आपका सेंसिटिव होता है। आगे, वेबसाइट डैश का एक संग्रह है। तो किसका संग्रह है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स का एक संग्रह है। इसके अलावा ग्राफिक फाइल्स का एक संग्रह है, ऑडियो वीडियो, इन सभी फाइल्स का। तो इसमें डी ऑप्शन आपका ज्यादा बेहतर, अच्छा ऑप्शन है। MICR में क्या, सी का क्या मतलब है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो क्या है? कैरेक्टर। चेक्स वगैरह में बैंक में यूज किया जाता है। कौन सा एक बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? सिंपल है, 0 और 1 केवल बाइनरी में यूज किए जाते हैं। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि, वीडियो एवं डेटा साथ साथ आपका संचारित होते हैं। ISDN की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? तो किसका मतलब है? 78 की अगर बात करें, डायनामिक बाइंडिंग का। अगला, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो आपका जो EPF है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बाकी निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो MS पावर पॉइंट आपका .PTP नहीं होता, .PPTX इसका एक्सटेंशन होता है। बाकी सारे आपके सही हैं। तो यही देखिए 225 हमारे कंप्यूटर के प्रश्न थे, जो पूरी किताब के मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करा दिया। मैं यूपी स्पेशल का आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप यूपी स्पेशल का रिवीजन चाहते हैं तो क्या मैं शाम तक वो वीडियो बना दूं? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए शाम को वो ले आऊंगा। वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।